बच्चों, study we did the first sum of first basic sum actually about investment sector, right? I hope कि आप लोगों ने उसको देखा रहेगा, okay ना? और I said that it will take 3-4 sum to get used to it. तो 3-4 sum लगने वाले हैं, okay? Let's go to the second sum बच्चों. अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ही कर रहा तो आपको यूज टू होने के लिए, राइट बच्चों? तो मिस्टर रंजन होल्ड 8% इन्वेस्टमेंट. कल मैंने आपको स्टेप्स भी व्हाट्सअप किया रहेगा. पहले क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन तो रीड करो पहले, तो वी विल रीड द क्वेश्चन एंड देन ईच एवरी ट्रांजेक्शन इन कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट गिविंग दैट डेट एक्चुअली, ठीक है? एंड हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करता हूँ, लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करना है. अब लास्ट इंटरेस्ट कैसे मालूम पड़ता है बच्चों? यू हैव टू गो बैकवर्ड. कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके पीछे जाओ और सी दैट व्हेन द कंपनी गिव यू लास्ट इंटरेस्ट, ओके? दैट वी गो बैक साइड. लास्ट इंटरेस्ट से कभी तक कंपेयर करते हैं जब तक अपने को नेक्स्ट इंटरेस्ट नहीं आता है. इट मीन्स फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट टिल द टाइम ऑफ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑल कंपैरिजन विल बी मेड थ्रू द लास्ट इंटरेस्ट. हर एक ट्रांजेक्शन का कंपैरिजन हमेशा उसके पीछे का जो इंटरेस्ट उससे करना है, बस इतना याद रखना है, ओके? देखते हम लोग बेसिक्स. तो मिस्टर रंजन सोल्ड सॉरी होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस बच्चों. होल्ड मतलब हाउ मच द बैलेंस दे हैव अर्लियर. तो रंजन के पास 8% इन्वेस्टमेंट होल्ड था, कॉस्टिंग ₹59,000. तो उसका प्राइस कितना बच्चों? 59 था 1 यूनिट का नहीं, तो टोटल है विच हैविंग फेस वैल्यू 60,000 रुपीज. कल आपने रियलाइज किया, आई सेट द यूनिट, आई गिवन द क्वेश्चन यूनिट दिया था बच्चों. जब यूनिट देते तो हम लोग रेट का मल्टीप्लाई करना है बच्चों. when the unit given we will multiply with the rate, while the amount given in the rupees we will multiply the rate जो रहेगा उसका परसेंटेज करने होगा. अब 98x interest I will write 98, 99 कम interest I will write, but in the amount given 98 दिया था रेट, तो 98%, 99% समझो. तो यहाँ पे समय अमाउंट है. When the unit given we will multiply with the rate. When the amount given we will take that unit amount rate as a percentage form. If they given 96 come interest I will write 96%. 99 come interest तो 99%. समझो अमाउंट रहेगा तो परसेंटेज अप्लाई करना है एंड यूनिट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. समझो. सो which having the face value 60,000 1st January 2019. तो 1st जनवरी की उसके पास पहले से ओपनिंग बैलेंस था 59 था, उसका कॉस्ट था एंड क्या था बच्चों 60,000 रुपीज उसका फेस वैल्यू है बच्चों. ओके. ही परचेज इन्वेस्टमेंट ऑफ फेस वैल्यू 40,000 रुपीज. उसने 40,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया बच्चों एट 101 कम इंटरेस्ट बच्चों ऑन 1st मार्च. तो 1st मार्च को उसने पाया, तो पहले से उसके पहले से ओपनिंग बैलेंस था, होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड देन नेक्स्ट परचेज. ही एक्वायर्ड अनदर लॉट ऑफ फेस वैल्यू 10,000. एक्वायर्ड मतलब परचेज, और एक लॉट परचेज किया एट 98x इंटरेस्ट ऑन 1st अगस्त. तो दैट मींस फर्स्ट क्या बच्चों ओपनिंग बैलेंस, राइट? सेकेंड 1st मार्च को परचेज है एंड देन 1st अगस्त को क्या है अगेन परचेज है. तो देयर इज 2 परचेज 1 ओपनिंग बैलेंस. Company pay interest on 1st April and 1st October every year. Very important. Company pay the interest on 1st April और 1st October. 2 इंटरेस्ट डेट है बच्चों. तो इसको क्या कहते हैं हाफ ईयरली है. स्टडी का समय क्या था बच्चों? एक ही इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट था. ये द 2 इंस्टॉलमेंट गिवन, वन इज द 1st April एंड अदर वन इज द 1st October. चेक कर लो ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पहला अक्टूबर 6 महीना. तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है बच्चों. When the 2 time interest given मतलब हाफ ईयरली है. 4 टाइम दिया था बच्चों क्वार्टरली है, 1 टाइम ईयरली. तो कंपनी 2 बार इंटरेस्ट देता है हर 6 महीने को. ओके. While the राजन क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर. राजन अपना बुक कभी क्लोज करता है बच्चों 31 दिसंबर को. अब बताओ दिसंबर में बुक क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर है.
मार्च में क्लोज होता है, इसको दोनों फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च, दिसंबर क्लोज होता है मतलब जनवरी टू दिसंबर। तो बच्चों प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो क्या क्या अपने पास है, ओपनिंग बैलेंस भी है, 2 टाइम परचेज देयर, दैट्स इट। इंटरेस्ट डबल है, दैट इज 2 डेट है, अप्रैल एंड अक्टूबर। एंड कंपनी कौन सा ईयर फॉलो करता है बच्चों, दिसंबर का है, मतलब जनवरी दिसंबर है, राइट बच्चों। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। सो फर्स्ट बुक्स ऑफ मिस्टर राजन रंजन है, 8% investment account given. What is this 8%? 8% is the rate of interest. Okay, bachcho? Who will say how many column we are drawing in the investment account? How many column? 12 column. So we have to draw 6 on the debit side, 6 on the credit side. So date, we will write the particular, then WN मतलब जो working note, then we are write face value column, then interest, then cost. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns on the debit side. Same repeat करो, date, then particulars, then working note, face value, interest and cost. So नॉर्मल सब में, एवरेज सब में जैसे 8 to 10 12 लाइन अप्रोच, मैक्सिमम 12 लाइन से तो पता आता नहीं है, 8 to 12 लाइन अप्रोच बड़े बेसिक सम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। ओके बच्चों, सो वी हैव प्रिपेयर द फॉर्मेट। तो पहले क्या करना है, बुक्स ऑफ दैट व्हाटएवर द कंपनी नेम गिवन इंडिविजुअल, 8% इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड ड्रॉ द फॉर्मेट। ओके बच्चों, नाउ आफ्टर फॉर्मेट के बाद क्या स्टेप है बच्चों, इंटरेस्ट का डेट लिखने का अंदर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, राइट हैंड है टॉप कॉर्नर पे यहाँ लिखना है इंटरेस्ट का डेट। क्या है बच्चों इंटरेस्ट का डेट, कंपनी पे द इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। ओके बच्चों, ऐसा आदमी लिख कर दिया इंटरेस्ट का डेट 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, राइट, दैट्स इट। Okay, let's move. Thereafter what we will do here some working note. Okay बच्चों, क्या है पहला ट्रांजेक्शन बच्चों, राजन होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो रंजन होल्ड ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखना है ओपनिंग बैलेंस। कभी बच्चों ओपनिंग बैलेंस का डेट 59 था, विच हैविंग द फेस वैल्यू ऑन 1 जनवरी 19 को ओपनिंग बैलेंस, बराबर बच्चों, बराबर समझना। वी आर स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी आवर ओपनिंग बैलेंस। वंस यू राइट द फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वी हैव टू गो बैक साइड, पीछे जाना है बच्चों, और देखना है अपने को कि कंपनी ने लास्ट टाइम अगर इंटरेस्ट कब दिया रहेगा। ये 2 डेट है ना, कंपनी गिविंग द इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, 2 डेट पे कंपनी इंटरेस्ट देता है बच्चों। अभी 2 में से कौन सा डेट मेरे लिए लास्ट आएगा बच्चों, तो वी हैव टू गो बैक साइड। अब बैक साइड जाऊंगा, जनवरी है बच्चों, तो बैक साइड मतलब दिसंबर है क्या, दिसंबर नहीं, उसके पीछे जाओ नवंबर है क्या, नवंबर यहाँ पर नहीं, उसके पीछे जाऊंगा अक्टूबर है, यस है। इसका मतलब व्हेन समवन आस्क मी ऑन द 1 जनवरी को कि आपको भाई लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो मैं ऑफकोर्स लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला था, अक्टूबर में बच्चों। सो आई गॉट द लास्ट इंटरेस्ट ऑन 1 अक्टूबर 19 है बच्चों, इसका तो पीछे क्या करना था 18। सो 1 अक्टूबर टू द 18 को आई गॉट द लास्ट। समझा बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और एक कोई कॉलेज में बताने वाले नहीं है, कॉलेज वाले बस वो अपने हिसाब से लेने देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चे फंस जाते हैं वो डेट काउंटिंग करने के लिए। तो वो फर्स्ट यू हैव टू राइट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अपना पहला ट्रांजेक्शन क्या बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। सर कहाँ दिया ओपनिंग बैलेंस? वो होल्ड मतलब हो गया पहले से उसका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है बच्चों 1 जनवरी को। देन वी हैव टू गो बैक साइड एंड सी दैट व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट। ये दोनों डेट दिख जाने का, जनवरी है तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अब पीछे जाओ, लास्ट इंटरेस्ट आ गया अक्टूबर का। इट मीन द लास्ट इंटरेस्ट यू गॉट इन द 1 अक्टूबर। ओके बच्चों, ऐसा। अब 1 अक्टूबर से कंपेयर करो, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी कितना डेट आएगा बच्चों? अक्टूबर पूरा आएगा, नवंबर, दिसंबर, बस जनवरी पहला दिन ही है। इसका मतलब 3 मंथ बराबर। ये दोनों के बीच में हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, 3 दिन आ गए। दैट मीन ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों? 3 मंथ का। देन क्या है? ही परचेज द इन्वेस्टमेंट ऑन 1 मार्च। बच्चों 1 मार्च आ रहा है, ध्यान रखना बच्चों के साथ डेट सीरियल नंबर होना चाहिए। तो जनवरी है, मार्च है, ये भी दिखते रहने। क्या उसके बीच में हम लोग का ये डेट भी आएगा क्या? तो बच्चों 1 मार्च है, इधर अप्रैल, जनवरी और मार्च के बीच में अप्रैल आएगा। कैसा है? अपने ग्रुप में कैसा है मेंबर भाई बताना, उसको मैं सम्मानित करूँ। क्योंकि लास्ट ईयर एक था, मेरी एक स्टूडेंट थी मानसी नाम की, उसको ह्यूज प्रॉब्लम, डेट का ही नहीं समझता था, ठीक है ना। तो मराठी मीडियम से थे, तो उसको दूसरे बच्चे लोग भी मराठी में समझाते भी थे तो भी नहीं समझते थे। उसको पूछो अरे कि अप्रैल कभी आएगा, तो बोलते थे मार्च जनवरी के बीच में आएगा। ऐसा आपने इस ग्रुप में आया भी समय, तो रिमेंबर टेक केयर। तो जनवरी मार्च, ऑब्वियसली अप्रैल क्या आएगा बाद में आएगा ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले क्या ट्रांजेक्शन बच्चों कि परचेज क्या ऑन 1 जनवरी, परचेज 1 मार्च। अगर अप्रैल पहले आता बच्चों तो हम लोग पहले अप्रैल कर देते हैं पर। अगेन सेम रूल है, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। हर एक ट्रांजेक्शन को लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करो। तो 1 अक्टूबर से 1 मार्च बच्चों कितना आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या पहला तारीख है, यानी 5 महीना बच्चों, ठीक है। इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 5 महीना, राइट बच्चों। क्या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करें बच्चों 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ही परचेज अनदर लॉट ऑन 1 अगस्त बच्चों। Our transaction first is March को and then 1 अगस्त, March and August. See that in between कुछ आएगा क्या इसमें से? 1 मार्च लिखा आपने और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना 1 अगस्त को है। Is there any date belong to the 1 मार्च और 1 अगस्त के in between? क्या ये दोनों डेट के बीच में कोई डेट इसमें से आने वाला बच्चों? यस, क्या आएगा? अप्रैल आएगा। तो पहले अप्रैल को हम लोग करेंगे। तो अप्रैल को क्या है बच्चों? इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2019। तो ऐसा सर आपने इंटरेस्ट इधर क्यों नहीं लिखा? सोचो ना, आप ये जनवरी लिखो और ये मार्च लिखो, इंटरेस्ट को अप्रैल में ना, हम लोग के कैलेंडर में अप्रैल मार्च के आफ्टर आता है। ओके, दैट्स राइट। चलो अगेन कहाँ से कंपेयर करना? एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो काउंट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी आएगा बच्चों। अप्रैल तो क्या? नो, फर्स्ट है, कितना महीना हो गया बच्चों? 6 महीना। नाउ देयर आफ्टर वी परचेज अनदर लॉट ऑफ अगस्त। अप्रैल है, अगस्त है बच्चों, चेक करते रहने का ये इंटरेस्ट का डेट। अप्रैल और अगस्त इसके बीच में कुछ आएगा बच्चों इसमें से? नो, अक्टूबर बाद में आने वाला है। तो पहले परचेज, दो ट्रांजेक्शन के बीच में अगर इंटरेस्ट बिलोंग कर रहा है तो इंटरेस्ट पहले करेंगे। परचेज 1 अगस्त। अभी आपसे एक क्वेश्चन बच्चों, इफ समवन आस्क यू इन अगस्त, इन दिस क्वेश्चन, व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट, क्या आपका आंसर रहेगा? अगस्त में कोई आपसे पूछ रहा है बच्चों बताओ आपको लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला था? तो मैं ये बोलूं अक्टूबर में मिला था? नो। अब ये अगस्त बच्चों, अगस्त के पीछे मेरे को लास्ट इंटरेस्ट कब मिल गया था? देखिए इधर इंटरेस्ट है,
जब तक आपका सेकेंड इंटरेस्ट नहीं आता तब तक एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कंपेयर विद दिस इंटरेस्ट। अब एक बार ये इंटरेस्ट आ गया ना तो आगे का ट्रांजेक्शन सब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तब इससे कंपेयर करेंगे। कितना महीना आएगा? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 मंथ आएगा। राइट, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बच्चों, ठीक है। परचेज हो गया, बस इसके बाद और कुछ है बच्चों? नो। डायरी दिया गया, रंजन क्लोज द बुक्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को क्लोजिंग है बच्चों। लेकिन फिर देखो एक बार चेक करो, ये अगस्त है और ये दिसंबर है, अगस्त और दिसंबर, बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर विल देयर एनी डेट विल बिलोंग? अगस्त और दिसंबर के बीच में इसमें कुछ आएगा क्या? क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। फिर विल अगेन इंटरेस्ट फर्स्ट अक्टूबर। अब दो बार क्यों इंटरेस्ट आ बच्चों? क्योंकि ये हाफ ईयरली है। अब इसको किससे कंपेयर करनी है? लास्ट इंटरेस्ट से। तो अप्रैल से अक्टूबर काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस तो 6 महीने। ओके, एंड देन 31 दिसंबर का बुक क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर। अब मेरे को कोई दिसंबर में पूछा व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट, व्हाट आई विल से व्हेन यू गॉट द लास्ट इंटरेस्ट। जब भी लास्ट इंटरेस्ट सोचने का नहीं, खाली गर्दन देखो पता था जब भाई किधर इंटरेस्ट है, लास्ट दिसंबर का लास्ट इंटरेस्ट है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लो बच्चे, यस 31 दिसंबर का पूरा दिसंबर कंप्लीट हो रहा है, 3 महीने। इस सम में बच्चों दो इंटरेस्ट का रेट था, कल के सम में एक ही बेसिक इंटरेस्ट था ना, ये 2 इंटरेस्ट गिवन। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आपको समझना। एक बार समझ गए तो उसका कैलकुलेटर रिजल्ट कुछ ज्यादा होने वाला नहीं बच्चों। तो फर्स्ट व्हाट यू डिड, पहले तो उन्होंने फॉर्मूला बना लिया बच्चे दिमाग में आपको, एंड राइट ऑन द टॉप कॉर्नर राइट साइड में इंटरेस्ट डेट, कंपनी पे द इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, लिख दो उधर साइड में। ओके, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट कंपनी क्या दे दिया है? राजन होल्ड होता ओपनिंग बैलेंस, लिख दो, और उसके पीछे जाओ, जनवरी है, पीछे क्या है बच्चों? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे जाते जाओ और देखो कि ये दोनों डेट में से कौन सा डेट पहले पड़ रहा है। तो क्या है, जनवरी से पीछे अक्टूबर आएगा, आगे नहीं जाना, पीछे जाना बच्चों। ओके, दैट इज द लास्ट इंटरेस्ट अक्टूबर। सो एवरी ट्रांजेक्शन को आप अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर से जनवरी 3 मंथ, अक्टूबर से उसका वापस क्या था? परचेज था बच्चों 1 मार्च को। ये भी ध्यान रखना है कि जब 2 ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं ना बच्चों, देखना इन बिटवीन इज द इंटरेस्ट। जनवरी और मार्च है बच्चों, जनवरी और मार्च के बीच में अप्रैल अक्टूबर में कुछ आएगा क्या? नहीं। ओके, ठीक है। सेम परचेज विल बी कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके बुक में क्या अगस्त का दिया बच्चों, मार्च का हो गया और अगस्त दिया है। बिटवीन मार्च और अगस्त is a date belong to this between the two date that March and August, yes that is April। ये अप्रैल आएगा बच्चों। ओके, 1 अप्रैल विल कम, तो पहले 1 अप्रैल को इंटरेस्ट करो। सेम अगेन ये इंटरेस्ट को भी किसी कंपेयर करें, हर एक ट्रांजेक्शन को लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करो। आफ्टर दैट बच्चों अप्रैल के बाद क्या दिया है? अगस्त को परचेज किया वापस। अब मेरे से कोई पूछा अभी तक दो टिल अप्रैल तक के लिए लास्ट इंटरेस्ट क्या था बच्चों? अक्टूबर का था ना। बट वंस यू गेट द नेक्स्ट इंटरेस्ट, द सेकंड ट्रांजेक्शन विल कंपेयर नॉट विद दिस डेट, दिस विल कंपेयर विद द जस्ट प्रीवियस इंटरेस्ट, पिछला इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अगस्त हो गया, उसके बाद कुछ दिया डायरी दिया, बुक क्लोज कर रहा 31 दिसंबर। तो आफ्टर अगस्त डायरी दिसंबर इज देयर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? देखने पड़ेगा कि अगस्त और दिसंबर के बीच में कोई डेट आएगा, इसमें से अक्टूबर आएगा। 2 ट्रांजेक्शन के बीच में इधर इंटरेस्ट का डेट आएगा तो पहले इंटरेस्ट लिखना है बच्चों, बाद में फिर ट्रांजेक्शन करो। ठीक है बच्चों, तो सबसे फोकस होता है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों। और आप सिंसियरली, आप लोग का सिंसियरिटी तो 4-5 बच्चों को छोड़ दो तो कितने लोग कर रहे हो तो जानते ही हैं। कभी मैं कल रेसिडेंशियल स्टूडेंट पूछा, ओनली 6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट ने आंसर दिया अच्छे से। ओके, तो ये पॉइंट है, मैं 1 बार 2 बार 3 बार बोल सकता हूँ, क्या सकता हूँ, लेकिन इसको आप जब तक
सिंसियरली ऑब्जर्व नहीं करोगे, 2-3 बार रीडिंग नहीं करोगे, मतलब वीडियो देखोगे, तब तक आने वाला नहीं है पॉइंट। चलो तो ये हो गया अपना मेन पॉइंट। बस अब ये कैलकुलेशन अपना क्या रूल था बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द 4 आइटम। व्हाट आर द ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग। ओपनिंग, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग 4 आइटम पे करते हो। सेल अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा आपको आदत पड़े। चलो यहाँ हम लोग कोड वर्ड क्या लिखते थे, ऑफ। ऑफ क्या था, फॉर्म, ओ ओपनिंग, पी परचेज एंड पी प्रॉफिट। इधर क्या कोड वर्ड था बच्चों, आई एस एल, आई इंटरेस्ट, एस सेल और एल लॉस। बस अब एक एक पकड़ दिया। पहला था ओपनिंग बैलेंस, क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस समझे बच्चों, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू बात करते हो। ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू दिया कहीं पे, दिया है। ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू 60,000 है। 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और ओपनिंग बैलेंस के लिए टाइम कितना है, 3 मंथ। Okay. 60,000 into 8% and then that become 1200. Okay, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस, राइट बच्चों। 60,000 फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमिंग। हाउ दैट ओ ओपनिंग बैलेंस 2019 1 जनवरी को यहाँ लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कल के समय कुछ याद है, क्लोजिंग मैंने क्या लिखा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो नेक्स्ट टाइम जाके क्या आएगा बच्चों, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोक डाउन। वर्किंग नोट नंबर 1 पहले जब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना ओपनिंग का 60,000। इंटरेस्ट कितना बच्चों 1200 एंड इसका कॉस्ट कितना देखो तो दिया 59,000। तो बच्चों ऐसा 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू राइट देयर 60,000 फेस वैल्यू इज देयर, देन इंटरेस्ट 1200 एंड देन कॉस्ट प्राइस 59,000। ओके बच्चों, क्या देन ए परचेज, परचेज ओके कितना दिया परचेज, he purchased the investment face value 40,000 at 101 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में क्या बच्चों, इंटरेस्ट इंक्लूड है एक्सक्लूड है, इंक्लूड है। तब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड देन लेस। तो बच्चों बट इसका कैसे करेंगे बच्चों, क्या बोला आपको मैंने, व्हेन द यूनिट गिवन तो रेट का मल्टीप्लाई करना है। ओके, और व्हेन द अमाउंट गिवन रेट का क्या करेंगे, परसेंटेज अप्लाई करेंगे, राइट बच्चों। चलो तो फेस वैल्यू कितना बच्चों 40,000, कैसे करते हैं 40,000 इंटू 101 था ना, पर 101 से डायरेक्ट मतलब 101% करना है, वाई बिकॉज अमाउंट में दिया बच्चे। ओके, तो आई थिंक ये 40,400 कुछ आएगा बच्चों। 40,000 इंटू 101%, 40,400। विच इंटरेस्ट दिस इज कम इंटरेस्ट, राइट हियर कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट लेस करते हैं इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 40,000, 8% और टाइमिंग कितना था बच्चों 5 मंथ। बस 40,000 इंटू 8% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 133.33 आ रहा है बच्चों। तो उसको राउंड फिगर कर लो, 50 पैसे से लेस है तो हम लोग खाली 1.133 लेस कर उसको 67,090 कितना आ गया, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एक्स कम था तो क्या हो गया ये एक्स। सो 40,000 फेस वैल्यू बिकॉज द अमाउंट गिवन, इसलिए परसेंट अप्लाई किया उन्होंने। Then interest deduct 40,000 8%, that 5 month is there, 0.33 आ रहा है बच्चों। ओके, 50 पैसे से लेस है, जस्ट इग्नोर। बच्चों ई परचेज
1 मार्च को, टू कैश बैंक, वर्किंग नोट नंबर 2। पहला कॉलम फेस वैल्यू कितना था बच्चों, फेस वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट में 1333, एंड देन यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, क्या लिखूँ मैं, क्या बोला था आपको मैंने, कॉस्ट में हमेशा एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट लिखने हैं बच्चों, इन द कॉस्ट कॉलम ऑलवेज राइट एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, ओके। एक्स इंटरेस्ट अमाउंट इज देयर 39,067, बच्चों 39,067, ओके। What we will have next, interest, बच्चों। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे करते हैं, जब भी इंटरेस्ट करते हैं तो देखिए आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट होल्ड है, कितना बैलेंस है। तो देखो 60 पहले का था बच्चों, 40 न्यू परचेज, कितना आ गया 1 लाख। कुछ आपने सोल्ड किया है क्या अभी तक, सोल्ड होता ही नहीं सबने, है ना। बैलेंस फेस वैल्यू, तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस पेड फेस वैल्यू, ऐसा करते पहले। पहले मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो बैलेंस पे निकालते बच्चों। तो डेबिट फेस वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, टोटल 1 लाख। क्रेडिट कुछ दिया बच्चों इधर पे अभी तक नहीं, सब नहीं दिया है, अभी हम लोग सेल नहीं कर रहे ना इसलिए नहीं दिया है। ये 1 लाख पे 8%, और टाइमिंग कितना बच्चों 6 महीने का। 4,000 will come, that is 4,000 interest receive on the credit side। क्या डेट है बच्चों, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल बाय कैश बैंक फंड। वर्किंग नंबर 3, दिस इज इंटरेस्ट बच्चों, डोंट राइट इन द फेस वैल्यू कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम 4,000 नो कॉस्ट, खाली इंटरेस्ट के बारे में लिखना इसको। चलो ये भी हो गया। फिर क्या है बच्चों, परचेज, वर्किंग नंबर 4, परचेज। क्या बच्चों, ही एक्वायर्ड अनदर लॉट, फेस वैल्यू 10,000, अनदर लॉट, एक और लॉट कैसा है 10,000 फेस वैल्यू, 98 एक्स इंटरेस्ट। तो 10,000 कैसे करो बच्चों, 98 एक्स इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई कर दूं, रुपीज है तो परसेंटेज 9,800 है बच्चों। कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए टाइमिंग क्या है, परचेज वाले में 4 मंथ। कैसे करेंगे, फेस वैल्यू 10,000, 8% एंड 4 मंथ, जो so 10,000 8% और then into 4 divided by 12, it will become 266.666। क्या करूँ मैं इसको, 266.666, 50 पैसे ज्यादा ना, इसको राउंड फिगर करना कितना है बच्चों, 67 हो जाएगा, बराबर है। तो 10 डिवाइड बाय 3, या सो ये कितना गया बच्चों, 67 0 एक्स आते हुए क्या है बच्चों, कम, ठीक है। 10,000 फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन टाइमिंग। परचेज, कभी परचेज किया था बच्चों, 1 अगस्त को, टू कैश बैंक, वर्किंग नंबर 4। फेस वैल्यू कितना लिखूं, 10,000 परचेज, इंटरेस्ट 267 एंड कॉस्ट भी कितना लिखूं बच्चों, ये लिखूं एक्स इंटरेस्ट 9,000। परचेज हो गया, देन क्या वापस इंटरेस्ट है बच्चों। तो ये वर्किंग नोट बढ़ता जाएगा नॉर्मली। अभी तो बेसिक समय इसलिए 5-6 सेट वर्किंग नोट आएगा, एवरेज समय 10 तक तो आता ही आराम से। इंटरेस्ट रिसीव, वापस बच्चों इंटरेस्ट रिसीव के लिए क्या करते हैं, कितना बैलेंस, हाउ मच बैलेंस यू हैव। तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट फेस वैल्यू 60 40 1 लाख 110, और क्रेडिट चार्ज फेस वैल्यू है नहीं बच्चों,
बैलेंस फेज वैल्यू, ये आपके समझने लिख रहा हूँ, बाद आपको लिख लीजिए नहीं, डेबिट फेज वैल्यू माइनस क्रेडिट फेज वैल्यू, 1,10,000 माइनस 0, दैट मच है ना। इसके ऊपर इंटरेस्ट 1,10,000 पे 8%, एंड हाउ मच टाइम है बच्चों इंटरेस्ट का? 6 मंथ, 6/12, 1,10,000 into 8%, and then that will come 4,400 rupees. क्या गया? इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन द क्रेडिट साइड। कब इंटरेस्ट है बच्चों? 1 अक्टूबर को बाय कैश वैल्यू, परचेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, वर्किंग नंबर 5 इंटरेस्ट के कॉलम में, बस इतना। लास्ट में क्या बच्चों? क्लोजिंग। क्या था अपना क्लोजिंग का स्टेप बच्चों? फर्स्ट स्टेप था फेस वैल्यू क्लोज करते बच्चों, फर्स्ट स्टेप था क्लोज द फेस वैल्यू कॉलम, 1,10,000, 1,10,000। ओके, अब ये कुछ है बच्चों? नहीं है, तो पूरा बैलेंस आएगा 1,10,000। तो ये पहला स्टेप था बच्चों, should I given the steps? पहला फर्स्ट क्लोज योर फेस वैल्यू, फिर कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप क्या था? कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ये 1,10,000 है, इसका 8%, एंड टाइमिंग कितना बच्चों क्लोजिंग के लिए? 3 मंथ, 3/12, 2,200 will come into 8% and divided by 4. 2,200 will come. Thus, interest. So right here interest 2,200 closing value. पहला स्टेप था फेस वैल्यू, सेकेंड स्टेप था बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, राइट देयर ना, इंटरेस्ट का टैली करो। किस साइड इंटरेस्ट ज्यादा बच्चों? वही साइड ज्यादा दिख रहा है, कितना जाएगा? 4,000 for 8,000, 10,600, माइनस कर दो, 1,200 प्लस 1,333 प्लस 267 माइनस 10,600, 7,000। तो फर्स्ट स्टेप दिस इज, सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये टोटल, दैट इज थर्ड स्टेप बच्चों। क्या करते हैं बच्चों? इसको जो बैलेंस आता है उसको हम लोग ईयर एंडिंग, क्या था ईयर एंडिंग बच्चों? 31 दिसंबर को, 31 लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट का बैलेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस ना करो, ओके बस। एंड लास्ट में कॉस्ट कॉलम टैली करो, 59,000, 39,067, 9,800, 1,07,867, 1,07,867। अभी जो कुछ है नहीं बच्चों, एक्चुअली सेल का जब करेंगे तो आएगा देखो बैलेंस। लास्ट में बच्चों ईयर एंडिंग डेट पे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस, चलिए इतना बड़ा सम है बच्चों, और ये ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, तो जब तक आप कॉन्सेंट्रेट करके और सिंसियरली 1 घंटा नहीं बैठोगे तब तक पॉसिबल नहीं है बच्चों, ओके ना। और यार मैं पहले बोला ये बेसिक समझ लिया, बेसिक ऐसा है तो चलो आगे क्या होगा, तो आगे कुछ नहीं होगा, आगे यही रहेगा बच्चों, ओके। आपका ऐसा नहीं कुछ है, वर्किंग नंबर 6 था बच्चा इंटरेस्ट के लिए, सब ऐसे रहेगा, ओनली 4-5 और वर्किंग रहेगा और सेल का ट्रांजेक्शन भी एक्स्ट्रा है बच्चों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 2-3-4 सम है जो बहुत सिंसियरली, ठीक है ना, आपको 100% गारंटी बोल रहा हूँ, कल सेल का एक नया पॉइंट हो रहा है, बाकी आप सब देखोगे ना कल के समय अभी के देखो तो सब मैं वैसे कर रहा हूँ। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं सिंसियरली प्लीज ये 2-3 सम को आप 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करो, 2 बार 3 बार रीड करो, एकदम घर करो और उसको सॉल्व करो, कॉपी करके करो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ओके बच्चों। रिपीट रिकॉल जस्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फॉर्मेट, राइट बच्चों, तो मालूम है ना
फॉर्मेट कितना कॉलम इतना मालूम है बच्चों कि कुछ ऐसे भी लोग हैं फॉर्मेट 12 कॉलम है टोटल, 6 ऑन द डेबिट साइड, 6 ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, सो डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, दैट 6 कॉलम विल बी रिपीट ऑन द अगेन क्रेडिट साइड। ओके बच्चों, बुक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन राइट ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर में हाँ टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे डेट लिख दो इंटरेस्ट का। ओके, नाउ ऑन द मैंने आपको कल बोला था कि अपना जो पेज फॉर्मेट रखा था थोड़ा सा लीव द स्पेस हियर फॉर वर्किंग नोट। तो पहला जो आपका ट्रांजेक्शन है क्या बच्चा यहाँ पे ओपनिंग होल्ड, होल्ड बताओ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग होल्ड, एक बार होल्ड का डेट लिख दिया ना, जो पहला ट्रांजेक्शन का डेट लिखो बस, रुक जाओ। अब उसके पीछे जाने की ट्राई करो। पीछे जाएंगे तो देखना कि दोनों इंटरेस्ट का डेट में से कौन सा डेट आपको आ रहा है पहले। कुछ वैसे अक्टूबर में ही क्यों रुक गए, उसके और आगे जाओ ना, नहीं आ रहा आपको क्या, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून आ रहा है ना भाई। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, लास्ट इंटरेस्ट चाहिए ना, वे नहीं करते लास्ट इंटरेस्ट, दैट इज बस पीछे जाते नहीं रहना है अपने को काम क्या है, लास्ट इंटरेस्ट भी नहीं है। तो जनवरी से पीछे का भी इंटरेस्ट मिला था मेरे को, सो आई डू बैक साइड। दिसंबर इज देयर, नो। नवंबर नहीं है, अक्टूबर यस है, बस लिख दो तो लास्ट इंटरेस्ट फर्स्ट अक्टूबर 2018 को, राइट बच्चों। अब ध्यान रखना, जब तक मेरा सेकेंड इंटरेस्ट नहीं आता है तब तक सबको उसको किससे कंपेयर करने का, लास्ट इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 जनवरी को अक्टूबर टू जनवरी काउंट करो। देन क्या था बच्चों, अगेन परचेज था ऑन 1 मार्च, परचेज, राइट बच्चों। एक बार ध्यान रखने का कि जनवरी और मार्च जब भी सेकंड ट्रांजेक्शन लिख रहे हो तो सी दैट वेदर बिलोंग टू द इंटरेस्ट और नॉट। दो ट्रांजेक्शन के बीच में क्या इंटरेस्ट का भी डेट पड़ रहा है बच्चों, वो देखने बस, इतना ध्यान रखना। ओपनिंग में लिखे ना आपने, और नेक्स्ट क्या परचेज ना, तो जनवरी एंड मार्च। तो मेरे दिमाग में रहेगा कि जनवरी और मार्च के बीच में ये दोनों डेट, इसलिए मैं इधर लिखता हूँ बच्चों इसको, ताकि हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ इंटरेस्ट का 2 डेट है अपने पास। ओके, जो बहुत लोग नहीं लिखते इसको, वो बहुत लोगों को छोड़ दो, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ। तो एटलीस्ट यहाँ रहने से राइट हैंड कॉर्नर हो, क्यों मैं इस साइड ही लिखता हूँ, इस साइड क्यों नहीं बच्चों, कि मैं वर्किंग नोट इधर कर रहा हूँ राइट साइड में। तो मेरे पास कैसे भी कभी ना कभी तो नजर पड़ेगा ना डेट पे, और मेरे माइंड में रहने वाला है कि इंटरेस्ट का 2 डेट है, अप्रैल और अक्टूबर। तो दैट आई विल सी दैट इन जनवरी एंड मार्च इन बिटवीन इज दैट फॉल दिस 2 डेट। क्या जनवरी और मार्च के बीच में 2 डेट आएगा बच्चों, कुछ अप्रैल और अक्टूबर? अभी तो नहीं आएगा, कई साल आप लोग बोलोगे तो मैं नया कैलेंडर बनवाऊंगा। ओके, अगेन इसको किससे काउंट करना है, लास्ट इंटरेस्ट। देन अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगस्त है। अभी वी डिड अबाउट मार्च और अगस्त, मार्च एंड अगस्त देखने बच्चों, मार्च और अगस्त के इन बिटवीन में इसमें से कुछ आएगा, यस अप्रैल पड़ने वाला है, इसका होता अप्रैल का पहले करीब। ऐसा हो सकता है बच्चों 1 मार्च, 1 अगस्त और फिर 1 अप्रैल, ऐसा चलेगा क्या? नो, वी हैव टू राइट इन द ऑर्डर। ओके, डेट वाइज ट्रांजेक्शन। सो अगेन इसका भी कंपेयर लास्ट इंटरेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगस्त में परचेज में। अब जब मेरे को कोई अगस्त में पूछा लास्ट इंटरेस्ट कब मिला तो मैं एक ही नहीं पकड़ के रखने वाला हूँ, यही मेरा लास्ट इंटरेस्ट है। लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन के पीछे इंटरेस्ट, तो ट्रांजेक्शन के पीछे ये है ना इंटरेस्ट, ये मेरे ये ट्रांजेक्शन का भी ये लास्ट इंटरेस्ट, वो लास्ट इंटरेस्ट नहीं। ठीक है बच्चों, आपसे एग्जाम्पल, अभी आप टीवा में चले गए ना, तो लास्ट ईयर का रिजल्ट कितना क्या ग्रेड था, तो आप कभी का बताओगे? SY का बोलोगे ना कि FY का बोलोगे? सर FY भी लास्ट ईयर था, TY में पूछा तो लास्ट आपके लिए SY है। तो ऐसे में जब फिर मार्च जनवरी का पूछा तो वो मेरे लास्ट इंटरेस्ट। अब अगस्त में पूछा तो अगस्त के पीछे कौन सा इंटरेस्ट था? ठीक, चलो आफ्टर परचेज अगस्त हो गया बच्चों, उसके बाद डायरी कुछ तो दिया नहीं है, डायरी बुक क्या होगा क्लोज हो रहा है दिसंबर में। तो देख रहे हैं अगस्त है ना दिसंबर, उसके बीच में अगेन कोई इंटरेस्ट है या अक्टूबर आने वाला है बच्चों। इंटरेस्ट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है एंड देन क्लोजिंग, सेल तो अभी नहीं है बच्चों। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, ये पॉइंट आपने कर लिया ना 70% वर्क हो गया। अब ये बाकी ये बचता है, ये जिसके कैलकुलेटर पे हाथ तेज चलेगा ना वो 10 मिनट के अंदर कर लेगा बच्चों। ओके ना,
तो कैलकुलेटर पे हाथ आपका चलना चाहिए और एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो पहले आता है उधर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो पहले ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू लिखो, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम, राइट बच्चों। तो फेस वैल्यू, देन इंटरेस्ट रेट एंड देन टाइमिंग दैट 3 मंथ। बस ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, फेस वर्किंग नोट नंबर डाल दो, फेस वैल्यू को कॉलम फेस वैल्यू को इंटरेस्ट से इसमें ऐड नहीं किया, एडलेस एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट करेंगे परचेज और सेल में। यहाँ 10 बच्चों दिन क्या था उधर पे बढ़ एक कंप्लीट करते जाओ। अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने जरूरत है अपने को। फर्स्ट अगस्त को परचेज 40,000 फेस वैल्यू था और ये 101%। मैं परसेंट क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, बिकॉज रुपीज में। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 400 यूनिट होता था तब ओनली 101। कम इंटरेस्ट था तो लेस इंटरेस्ट ऑलरेडी। ओके, परचेज टू कैश बैंक 50,000 है, इंटरेस्ट कॉलम को अब कम और एक्स में कौन सा अमाउंट लिखते हैं हमेशा, एक्स इंटरेस्ट। देन यू गॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बैलेंस आपके पास लेफ्ट है, तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। सो वी गॉट अ डेबिट फेस वैल्यू और दिस इज क्रेडिट साइड में आए कुछ नहीं है। तो कभी रहेगा क्रेडिट साइड में, सेल का रहेगा तभी 1 लाख का 8% एंड टाइमिंग 4,000 इंटरेस्ट। समझो। देन अगेन वी गॉट परचेज 10,000 यूनिट था, 98 एक्स इंटरेस्ट, 98% का लिया मैंने, एक्स इंटरेस्ट विल बी एडेड, राइट। सो टू कैश बैंक ऑन फेस वैल्यू में इंटरेस्ट ऑन द एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। अगेन यू गॉट इंटरेस्ट, सेम थिंग अगेन डेबिट माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट में पूरा आएगा, नो फेस वैल्यू ऑन द क्रेडिट साइड, ओके, बाय कैश बाय इंटरेस्ट। एंड लास्ट में बच्चों क्लोजिंग, क्लोज में पहला क्या करते हैं, फेस वैल्यू क्लोज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लोज या फर्स्ट, ये स्टेप नंबर 1 है, फेस वैल्यू क्लोज करते। स्टेप नंबर 2 होता है तो वर्किंग नोट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ओके बच्चों। यू गॉट द इंटरेस्ट 2,200। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों, हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करते हैं, थर्ड स्टेप से बच्चों। और ये जो अमाउंट है क्या कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट एंड फोर्थ बच्चों क्लोज योर कॉस्ट कॉलम, स्टेप नंबर 4। ठीक है बच्चों, 2 सम हो गए हैं। आप कितना ईमानदारी दिखा रहे हो उस पर डिपेंड करता है बच्चों। ओके, इफ यू शो द सिंसियरिटी तो आई थिंक बाय टुमारो यू विल गेट क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर सिंसियरिटी नहीं शो करोगे तो आई डोंट थिंक क्या 5-6 सम के बाद भी कुछ होने वाला है बच्चों। ओके, और रिमेंबर अभी मैं ये सम मैं ओरल सम कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का सम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बेसिक सम कर रहा हूँ आपको यूज टू होने के लिए। ठीक है।